हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज और ये है इसका पार्ट 8 जिसमें हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंदाई फ्रेमवर्क एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो सेंदाई फ्रेमवर्क पिछले साल न्यूज में था तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, द सेंदाई फ्रेमवर्क इज अ 15 ईयर नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है, तो 15 साल का नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। किस बात के लिए? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। नेक्स्ट इज इट रिप्लेस द अर्लियर ह्योगो फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब इससे पहले ये सेंदाई फ्रेमवर्क के पहले क्या था? ह्योगो फ्रेमवर्क, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट वाज अडॉप्टेड एट द थर्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड एट दी सेंदाई साउथ कोरिया। ठीक है, मतलब ये जो सेंदाई फ्रेमवर्क जो है ये कहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया था? तो थर्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और ये कहाँ पे हुई थी? सेंदाई साउथ कोरिया में। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए इसके फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है कि ये 15 ईयर का नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ये याद रखिए, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट ही है। और किस बात के लिए? तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिडक्शन के लिए। और इसने रिप्लेस किया यूगो फ्रेमवर्क को, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे ये सही बात है कि ये थर्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया था। ये सेंदाई में हुआ था, ये बात भी सही है। लेकिन ये जो सेंदाई है ये जापान में है, साउथ कोरिया में नहीं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो गया। इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, सो इसका आंसर है बी, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने देखा सेंदाई फ्रेमवर्क ये नॉन बाइंडिंग है, ये बात याद रखिए। इसने यूगो फ्रेमवर्क को रिप्लेस कर दिया, ये बात भी है। एंड ये जापान में जापान सेंदाई जापान यहाँ पे मार्च 2015 में एडॉप्ट कर लिया गया था। इसका एम क्या है? इट एम्स फॉर द सब्सटैंशियल रिडक्शन ऑफ द डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेस इन द लाइव्स livelihood and health in economic, physical, social, cultural, environmental aspect of the persons, business, communities and work countries। ठीक है, और इसके चार मेन प्रायोरिटी थीम्स है सेंदाई फ्रेमवर्क के। वो कौन से? अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर रिस्क। ठीक है, डिजास्टर रिस्क कैसे आती है वगैरह इसको अंडरस्टैंडिंग करना। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग द डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। आफ्टर दैट इन्वेस्टिंग इन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एंड नेक्स्ट इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्ड रहना। अर्ली वार्निंग एंड बिल्डिंग बैक बेटर एंड आफ्टर ऑफ द डिजास्टर। ठीक है, इसके लिए हम मेन जो है सेंदाई फ्रेमवर्क ये इन चार थीम्स पे काम करता है। और ये सेंदाई फ्रेमवर्क पिछले साल क्यों न्यूज में था? तो हमने हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनाया है, तो इसी वजह से ये जो प्लान है जो सेंदाई फ्रेमवर्क है वो न्यूज में था। देखिए क्या है, इट इज अ फर्स्ट मेजर नेशनल प्लान फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हमारा देश का पहला ऐसा मेजर नेशनल प्लान है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। द प्लान एम्स टू मेक इंडिया डिजास्टर रेजिलिएंट एंड रिड्यूस लॉस ऑफ लाइव्स। और ये किस मतलब किस फ्रेमवर्क के बेस पे बनाया गया था? तो सेंदाई फ्रेमवर्क एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसी वजह से ये सेंदाई फ्रेमवर्क न्यूज में था। तो बाकी इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर। इस ये जो हमारा प्लान है इसमें डिजास्टर की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी गई है। इट कवर्स ऑल द फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ठीक है, ये चार बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिए। ये इस प्लान के बारे में रिपीट कर देता हूं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। नेक्स्ट इज इट कवर्स ह्यूमन इंक्लूडेड डिजास्टर्स लाइक केमिकल एंड न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये बात जो है ना, ये इस पे यूपीएससी फोकस कर सकता है कि इसमें ये जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है इसमें जो ह्यूमन, केमिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर है वो कवर किए गए हैं या नहीं। तो हाँ जी हाँ, ये बात कवर किए गए। एंड मेजर एक्टिविटीज, इसको भी इसने डिफाइन किया है। इट ऑल्सो डिफाइंस मेजर एक्टिविटीज सच एज अर्ली वार्निंग, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मेडिकल केयर, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, evacuation etc to serve the checklist for the agency responding to the disaster। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैव नोटिफाइड द रूल्स फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स अंडर। ठीक है, मतलब जो हमारा कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड जो है इसके बारे में रूल्स जो है वो किस एक्ट के तहत जो है नोटिफाइड कर दिए गए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए आप जानते हैं कि ये जो हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड एक्ट जो है इसके बारे में यूपीएससी हर साल मिनिमम एक तो क्वेश्चन पूछता है। तो हमने ये ऐड कर दिया जो एक न्यूज में था पिछले साल, इस वजह से पिछले साल मीन्स आफ्टर जून जुलाई ऐसे। तो ये देखिए इसमें ये है कि जो हमारे वेटलैंड रिलेटेड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के रूल्स कौन से एक्ट के तहत हमने ऐड कर दिए। तो ऑप्शन दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नेक्स्ट इज वेटलैंड्स प्रोटेक्शन एक्ट, नेक्स्ट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये किसके तहत बनाए गए? तो देखिए ये वेटलैंड प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा कोई एक्ट नहीं है हमारे यहाँ पे, सिर्फ वेटलैंड प्रोटेक्शन रूल्स थे जो 2010 में लाए गए थे। ठीक है, तो पिछले रूल्स जो थे वो 2010 में लाए गए थे। अभी के जो रूल्स है ये जो रूल्स अभी नए से आए इसने रिप्लेस कर दिए, मतलब 2016 के रूल्स ने इन 2010 के रूल्स को
को रिप्लेस कर दिया है। और ये जो रूल्स लाए गए अंडर द एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो सी है इसका आंसर, ये फैक्ट है छोटी सी, याद रखिए। देखिए, द न्यू ड्राफ्ट रूल्स हैव बीन पुट इनटू द पब्लिक डोमेन बाय द गवर्नमेंट इन 2010। ये पहले लाए गए थे जो हमने देखा था, फॉर rules for conservation and management of wetlands under the Environment Protection Act 1986। the new rule will replace, ये पुराने रूल्स को ये रिप्लेस करेगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले वेटलैंड्स में क्या क्या कवर होता है। तो देखिए, एन एरिया ऑफ मार्श, पीट, लैंड और वाटर पर परमानेंट और टेम्पररी, ठीक है। जहाँ पे पानी या फिर मार्श या फिर ऐसी जो बातें परमानेंट या फिर टेम्पररी हो, ये वेटलैंड्स में कवर कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज विथ वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, मतलब पानी होना चाहिए, आइदर वो स्टैटिक हो या फिर फ्लोइंग हो, फ्रेश या फिर ब्रैकिश या फिर सॉल्ट, ठीक है। ऐसी भी जगहों को जो हमें वेटलैंड कह सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑन इनलैंड और कोस्टल वाटर्स, ठीक है। इनलैंड और कोस्टल वाटर्स सच एज लेक्स, रिजर्वायर्स, टैंक्स, बैकवाटर्स, लगून्स, क्रीक्स, एस्चुरीज एंड मैनमेड वेटलैंड्स, इनको भी वेटलैंड्स के अंडर मतलब जो ये स्टेटस मिल जाता है। लेकिन ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि इट डजंट इंक्लूड रिवर चैनल्स एंड पैडी फील्ड्स, ठीक है। ये इसमें रिवर चैनल्स और पैडी फील्ड जो है वो वेटलैंड्स में कंसीडर नहीं किए जाते। तो देखते हैं इसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने हमारे जो प्रोग्राम्स है मतलब देश के और बाकी इंटरनेशनल भी, टू कंजर्व द वेटलैंड्स, ठीक है। वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए हमारे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ये हम फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया, और ये स्टार्ट कर दिया गया था 1987 में, और इसके तहत अभी तक 115 वेटलैंड जो है वो नोटिफाइड कर दिए गए फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। दूसरा जो है वो है रामसार कन्वेंशन, इसके बारे में आप जानते होंगे। द रामसार कन्वेंशन वॉज साइन इन रामसार, ईरान, और ये कब साइन की गई थी, मतलब स्टार्ट कब कर दिया गया था, आप अगर आप जानते हो तो हमें कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, ठीक है। रामसार कन्वेंशन जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, और इसका मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज, ठीक है। ये वेटलैंड्स और जो हमारी वेटलैंड के रिसोर्सेज है उसका नेशनल इंटरनेशनल एक कोऑपरेशन, इसके बारे में यूज कैसे करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। इंडिया इज आल्सो पार्टी टू द रामसार कन्वेंशन एंड अंडर विच 26 वेटलैंड्स फ्रॉम द इंडिया आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। हमने कितने साइट जो है वो वेटलैंड रामसार के तहत मतलब कवर कर दिए गए, तो वो है 26। एंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है, ये भी आता है हमारे वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, देखिए इस पर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया है, तो अच्छे से देख लीजिए। इट इज अ रजिस्टर ऑफ द वेटलैंड साइट ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ओक्योर्ड, ठीक है। मतलब जहां पे चेंजेस जो है, ऐसी साइट जहां पे चेंजेस, ऐसी वेटलैंड जहां पे चेंजेस हो गए हैं या फिर हो सकते हैं या फिर भविष्य में होने वाले हैं एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पोल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। इन चीजों की वजह से अगर ऐसी कोई वेटलैंड्स पे चेंजेस हो गए हैं, होने वाले हैं या फिर अभी हो रहे हैं, ऐसी अगर हो रहे हो तो उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इनको जगह दी जाती है। इट इज मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ रामसार साइट, ठीक है। ये बात यहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है ये मेंटेन किए जाते हैं एज अ अंडर रामसार लिस्ट, ठीक है। रामसार लिस्ट के अंदर ये मेंटेन किए जाते हैं। तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड इन बोथ, दैट इज रामसार एज वेल एज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। तो इनमें से कौन सा है ऐसी जो जगह है जो रामसार और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इसके दोनों के तहत कवर कर दी गई है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, लोकटक लेक, नेक्स्ट इज केवलदेव नेशनल पार्क एंड लास्ट इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनमें से कौन सा है जो रामसार और मॉन्ट्रिक्स दोनों में कवर किया गया है, तो इसका आंसर है ए, दैट इज लोकतक लेक है, और केवलदेव नेशनल पार्क जो है ये दोनों इसमें कवर कर लिए। तो आंसर है हमारा बी, दैट इज 1 और 2 करेक्ट। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, लोकतक लेक एंड केवलदेव नेशनल पार्क आर बोथ इन द रामसार एज वेल एज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। तो हम ये जो है केवलदेव नेशनल पार्क, इसके बारे में यहाँ पे इस थर्ड क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देख लीजिए क्या है, केवलदेव नेशनल पार्क और केवलदेव घन नेशनल पार्क फॉर्मली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। इसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी इस नाम से भी जाना चाहता था। ये कहां पे है, तो भरतपुर राजस्थान में है। इट इज इंडियाज फेमस एवी फौना सेंचुरी, ठीक है। एवी फौना सेंचुरी ये फेमस दैट होस्ट थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है। इस वजह से इसको एवी फौना इस नाम से भी जाना जाता है। एंड ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट, एंड इट वाज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड सेंचुरी इन 1971। तो ये तो मतलब यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता कि इसको कब प्रोटेक्शन का स्टेटस दिया गया था, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो केवलदेव नेशनल पार्क जो है इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये बात यूपीएससी पूछ सकता है कि ये जो केवलदेव नेशनल पार्क है ये कहां पे है, तो सबसे पहले राजस्थान में। क्या इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस प्राप्त है, तो जी हाँ, इसको स्टेटस प्राप्त है, और ये फेमस है फॉर
एवी फौना सेंचुरी, ठीक है, और इसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी इस नाम से जाना जाता था। तो अब देखते हैं लोकतक के बारे में, क्योंकि ये जो लोकतक जो है ना, इस पर हमने सेपरेट क्वेश्चन ऐड कर दिया, क्योंकि ये पिछले साल काफी अच्छे से न्यूज में था और हो सकता है इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देख लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, लोकतक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन मेघालय, ठीक है, हमें इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, लोकतक लेक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन मेघालय, ठीक है, ये मेघालय की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट इज इट इज फेमस फॉर फुमदीज, और ये फुमदीज क्या है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मास ऑफ अ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर एट वेरियस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन फ्लोटिंग ओवर इट, ठीक है, मतलब ये जो फुमदीज जो है वो ऐसी, मतलब ये फ्रेश वाटर लेक है ना, तो इसके ऊपर ये फुमदी जो है वो फ्लोट करता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन से हमें करेक्ट पूछा है ना, तो देखिए इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बात सही कि ये फुमदी जो है वो यहाँ पे फ्लोट करती है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये बात भी सही है, लेकिन ये मेघालय में नहीं, ये मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड जो है ये बात सही है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाता है वो है बी, दैट इज 2 ओनली। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लोकतक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इज फेमस फॉर फुमदीज, ठीक है, ये मणिपुर में है, जैसा कि हमने कहा फुमदीज के लिए फेमस है। और ये फुमदीज क्या है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मास ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर एट वेरियस स्टेज ऑफ द डिकम्पोजिशन फ्लोटिंग ओवर इट, ठीक है, ये ऐसा होता है ये फुमदीज, ठीक है। तो ये और यहीं पे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किबुल लामजाओ ये जो नेशनल पार्क है, इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, और ये कहाँ पे है, तो मणिपुर में, जैसे कि अभी हमने देखा, इट इज द लोकेटेड नियर मोरिंग इन मणिपुर स्टेट ऑफ इंडिया। और ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, इट इज द लास्ट नेचुरल रेफ्यूज ऑफ द एंडेंजर्ड सेंगाई, ये जो संगाई जो है ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का, और इसको इस नाम से भी जाना जाता है, मणिपुर ब्राउन अल्टर डियर, वन ऑफ दी 3 सब स्पीसीज ऑफ एल डियर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखिए। इस पे मतलब यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लेकिन फिर भी ये फुमदीज और ये कहाँ पे, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जिप्स वल्चर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय, तो ये जो जिप्स वल्चर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो था, ये हमारे मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर सर, तब ये हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, इन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन ये कौन सी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च कर दिया था, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, आसाम, दिल्ली, यूपी या फिर हरियाणा। तो ये जो प्रोग्राम है जिप्स वल्चर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, ये लॉन्च कर दिया गया था हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। तो इसका आंसर है डी। तो देखिए ये हरियाणा द्वारा लॉन्च कर दिया गया था, ये तो हमने बता दिया, लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इट इज एशियाज फर्स्ट जिप्स वल्चर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। द प्रोग्राम इज एक्स सीटू मीन्स ऑफ कंजर्वेशन कैरिड आउट इन जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है, एक्स सीटू। देखिए 2 तरह के कंजर्वेशन प्रोग्राम होते हैं, एक तो इन सीटू होता है और दूसरा एक्स सीटू होता है। इन सीटू मीन्स जहां पे कोई, अगर कंसिडर कीजिए एक टाइगर है जो यहाँ पे अभी कहाँ पे गिर में एक लायन है, तो गिर में ही अगर उसका कंजर्वेशन हो गया तो इसको कहा जाता है इन सीटू, ठीक है। और ये जो टाइगर है, सॉरी ये जो लायन है, अगर इससे गिर से मध्य प्रदेश में ले जाया गया और वहां पे इसका कंजर्वेशन कर दिया गया तो होता है एक्स सीटू, ठीक है, मतलब अपनी जगह से दूसरे जगह अगर उसको लेके गए तो होता है एक्स सीटू, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स सीटू है ये मीन्स, और ये कहाँ पे हो रहा है, तो जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। और इसके बारे में ये कहाँ पे, मतलब न्यूज में कौन से प्लेस था, इसके साथ साथ पंजोर टाउन नियर चंडीगढ़ हरियाणा। एंड द एक बात यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर थे उन्होंने कही थी, मोस्ट वल्चर्स हैव डिसअपीयर्ड एंड द रीजन इज डाइक्लोफिनेक, ठीक है। तो डाइक्लोफिनेक, इसके बारे में भी यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस पर हमने ये ऐड कर दिया। डाइक्लोफिनेक ये क्या है, अ पेन किलर ड्रग गिवन टू द कैटल्स व्हिच कैन किल बर्ड्स, ठीक है, ये मतलब पेन किलर ड्रग है डाइक्लोफिनेक, जो हम कैटल्स के लिए यूज करते थे, लेकिन जब ये वल्चर जो है वो ऐसी कैटल्स को खाते थे, तो इसकी वजह से ये जो हमारे वल्चर्स होते थे, इनकी रीनल जो मतलब अंदर जो काम करना बंद हो जाता, रीनल फेल्योर हो जाता था, और उस वजह से ये वल्चर जो था इनकी संख्या कम होती जा रही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द यूनियन मिनिस्टर लेटर हैंडेड ओवर द 10 कैप्टिव ब्रीड वल्चर्स विच हैव सिबलिंग्स एट द सेंटर, और इसी वजह से ये वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, ये भी न्यूज में था, तो इस वजह से ये भी याद रखिए, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। एंड द हिमालयन ग्रीफन, ठीक है, हिमालयन ग्रीफन ये एंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है, ये बात भी इसी वजह से न्यूज में थी। तो एक बात हमने और एक ऐड कर दी यहाँ पे, हिमालयन ग्रीफन ये एंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है, ये छोटी सी फैक्ट है, याद रखिए। तो आई होप ये हमारे एनवायरमेंट की सीरीज का पहला लेक्चर था, आपको अच्छा लगा होगा, बताइए आपको कैसा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग।